हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 11 को हल करेंगे। इससे पहले कार्यपत्रक 1 से 10 तक और आंकलन 2 तक अपन हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कार्यपत्रक 11 और उससे पहले यानी अभी आई होप कि आप सभी को वर्कबुक भी आपके हाथों में यानी जो गणित की वर्कबुक है वो भी मिल चुकी होगी। शुरू करते हैं। दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भाग की समझ बना पाना, यानी जब अपन कुछ सामान खरीदने वगैरह जाते हैं तो उनमें अपन को यानी भाग की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी तरीके से जैसे करते हैं, यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तक आती है यानी एक बॉक्स है उसके अंदर 24 पुस्तकें आती है, तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। यानी एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती है तो अपने को कितने यानी 672 अपने पास बुक्स है। जैसे एक डिब्बे में 24 पुस्तकें तो कितने डिब्बों में 672 पुस्तकें आएंगी। तो अपने को क्या करना है, 672 में 24 का भाग देना है। तो 24 का जब भाग देंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 28 डिब्बे। दूसरा है, 968 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। यदि हॉल में कुर्सियों की 44 कतारें हैं तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठेंगे। यानी जैसे कतार लगी हुई है, जैसे एक लाइन है उसमें 44 लोग बैठेंगे, तो अपने पास टोटल 968 लोग यानी एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं तो कितनी कतारें लगेगी। तो आपको 968 में 44 का भाग देना है। 44 का भाग देंगे तो 22 लोग यानी 22 लोग क्या हो जाएंगे, यानी एक लाइन में 22 लोग बैठ सकते हैं, यानी 22 कतारें लग जाएगी। फिर है, खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय के खेल मैदान में बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, भाग देना है। 350 में 14 का भाग देंगे तो 25, यानी 14 पंक्तियां बनाएगी तो प्रत्येक पंक्ति में 25 विद्यार्थी खड़े हो सकते हैं। अगला है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है। यदि एक मालवाहक टेम्पो एक बार में 15 बोरियां लाता है, कितनी बोरियां लाता है, 15 बोरियां। तो बताइए बोरियां ढोने के लिए मालवाहक टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। यानी एक टेम्पो यानी कितनी बोरियां लाता है, 15 बोरियां लाता है और उसे अपने को चाहिए 450। तो क्या करेंगे, 450 में 15 का भाग दे देंगे तो 30 चक्कर उस टेम्पो को लगाने पड़ेंगे। अगला है, एक माली ने 548 सेब के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए वह कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे। एक पंक्ति में 18 पेड़ लगा रहा है तो 30 पंक्ति में 540 पेड़ लगा देगा और 540 लगा देगा और 548 कुल थे और 540 इसमें से घटाएंगे तो 8 पेड़ है वो शेष उसके पास बच जाएंगे और 30 पंक्तियों में वो 540 लगा देगा। फिर अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 12, दक्षता भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 2 का पूरा पूरा यदि यहाँ पे दे भी रखा है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसमें 2 से वो विभाजित हो जाती है। जैसे 40 में जाता है 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68। इन सभी संख्याओं में जो गोला लगाए उन सभी संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगला है, सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। संख्या 13 विषम संख्या है तो सही है, यानी 13 है वो विषम है। संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है नहीं है यानी 3 है, तो ये क्या है, असत्य है। संख्या 234 सम संख्या है, बिल्कुल, यानी 234 सम संख्या है। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है, यानी जिसमें इकाई का अंक यानी 2 हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ 12 तो इसमें इकाई का अंक 2 है तो बिल्कुल सम है, तो यानी सत्य है। फिर है, निम्नलिखित संख्याओं में से सम संख्या और विषम संख्या छांटिए। जैसे 12 सम है, 164 सम है, 7004 सम है, 60 सम है, 888 सम है, 7382 भी सम है। तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दी 12, 164, 7004, 60, 888, 7382। फिर है विषम संख्याएं।
तो विषम संख्या जो बच गई यानी जो गोला नहीं किया, जो बची हुई है, जिसे 33, 2005, 7777, 1805, 2681, ये सारी क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। निम्नलिखित संख्याओं में से सम संख्या पर गोला लगाएं एवं विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाएं और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। जो सम है उस पर गोला लगाना है, जैसे 87 तो ये क्या है? विषम है, इसको चौकोर करना है। 1175 ये भी चौकोर हो जाएगी। 2018 पे गोला लग जाएगा, ये चौकोर है। ये 8732 पे गोला, 8734 पे गोला, 612 पे गोला, 289 यानी चौकोर करना है। 121 भी आपको चौकोर करना है, 603 भी चौकोर करना है, यानी जो विषम है उसको चौकोर करना था। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। तो सम संख्याएं कौन सी है? 2008, 8732, 8734 और 612, ये सारी सम संख्याएं हैं। फिर दूसरा है, दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या, तो छोटी सबसे 612 है। फिर है, दी गई विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी विषम संख्या 7777 है। फिर है संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या है? तो 121 विषम संख्या है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अपनी वर्कबुक में भी भरते रहिए।